दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल MF स्टडी पॉइंट में। दोस्तों इस वीडियो में आपके इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम से संबंधित सारे डाउट क्लियर करने वाला। किन किन कंडीशंस में आपको इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देने की ज़रूरत होती है, कब आपको इम्प्रूवमेंट डालना चाहिए, इम्प्रूवमेंट देने से क्या फ़ायदे होते हैं, इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम की फ़ीस कितनी होती है, इसी तरह के इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम से संबंधित आपके सारे डाउट हम क्लियर कर देंगे। तो सभी दोस्तों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किन किन कंडीशंस में आपको इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देना पड़ता है। नंबर 1, जब आप किसी सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाओ। अगर आप किसी सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाते हो तब आपको उस सब्जेक्ट का इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देना होगा। नंबर 2, जब आपका कोई पेपर छूट जाए। अगर आप पेपर वाले दिन अब्सेंट रहते हो यानी आपका कोई एग्ज़ाम छूट जाता है तो उस कंडीशन में आपको इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देना होगा। और नंबर 3 कंडीशन ये है कि जब आपका प्रैक्टिकल या स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन या इन्वायरमेंट का पेपर छूट जाए तब आपको इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देना पड़ता है। अब बात करते हैं किन कंडीशंस में आप इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर आप दिए गए नंबर से संतुष्ट नहीं है, अगर आपको लगता है कि आपके नंबर किसी सब्जेक्ट में कम है तो आप उस सब्जेक्ट का इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देकर उसमें अपने नंबरों को बढ़वा सकते हो। तो फ्रेंड्स मेरे पास एक कमेंट आता है, जो प्रैक्टिकल में अब्सेंट है वो क्या करे अब। तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रैक्टिकल में अब्सेंट हो तो आपको उस प्रैक्टिकल का इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देना होगा। जैसे अगर आपका स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन का पेपर छूट जाता है या अदरवाइज़ आप उसमें फ़ेल हो जाते हो तब आपको स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन का इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देना होगा। और अगर आपका प्रैक्टिकल छूट जाता है तो आपको प्रैक्टिकल का इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देना होगा। और अगर आपका कोई पेपर छूट जाता है तो आपको पेपर का इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देना होगा। अब बहुत ही अहम टॉपिक पर हम बात करते हैं, अगर आपके 2 पेपर छूट जाएं या आप 2 पेपर में फ़ेल हो जाओ तब आप क्या करोगे। पहला, अगर आपके 2 पेपर छूट जाएं तो अगर आप BA, BSc, BCom में हो और आपके 2 सब्जेक्ट के पेपर छूट जाते हैं तो 2021 की प्रणाली के तहत आपको फ़ेल ही माना जाएगा। तो जैसा कि फ्रेंड्स इस बार एक सब्जेक्ट का एक ही पेपर हो रहा है और पहले एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होते थे तो आप 2 पेपर छूट जाने पर एक सब्जेक्ट का बैक पेपर देकर पास हो जाते थे। तो इस साल के रूल के अकॉर्डिंग आप 2 सब्जेक्ट के पेपर छूट जाने पर आप फ़ेल ही रहोगे। दूसरा, अगर आप 2 सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाते हो तो पास होने का एक तरीका है, आप एक सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देकर पास हो सकते हो, जबकि दूसरे सब्जेक्ट में आप चैलेंज रिवोल्यूशन का फॉर्म भरकर उसमें भी पास हो सकते हो। चैलेंज रिवोल्यूशन का मतलब होता है चुनौती मूल्यांकन, यानी आप अपनी कॉपी को दोबारा रीचेक करवा सकते हो। अगर आपने पास लायक पेपर में सही किया है तो आप पास हो सकते हो। और इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के फ़ायदे की बात करें तो आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देकर अपने नंबरों को बढ़वा सकते हो और अगर आप एक सब्जेक्ट में फ़ेल हो तो आप पास भी हो सकते हो। अब बात करते हैं इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम की फ़ीस कितनी होती है और इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जो है कितने दिनों में आता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम की फ़ीस होती है 850 रुपये और एग्ज़ाम होने के 1 से सवा महीने के बीच में आपका इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ जाता है। तो 1 से सवा महीने के बीच में इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम का रिज़ल्ट क्लियर हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपके माइंड में किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।